आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह हम लोग करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना, और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे आप प्रश्नों को पलक झपकते हल करने की क्षमता पैदा हो जाएगी आप में, और प्रश्नों का अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, और समय भी इसमें कम लिया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके प्रश्नोत्तरी 50 की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि तब तक अपने काम पर काम करें आप जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, और जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए बस एक ही मूल मंत्र है कि आप अपने कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से समर्पित हो जाएं। सफलता निश्चित है। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने देवी शंकर अवस्थी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2 है कि नैषध चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? और नैषध चरित चर्चा आलोचना विधा की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। 1899 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 3, अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? अजात शत्रु और कामना नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। 1922 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है अजात शत्रु का। वहीं कामना 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि वसंत वियोग के रचनाकार कौन है? वसंत वियोग रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, और 1912 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 5, दूसरी परंपरा की खोज कृति के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रख करके लिखी गई रचना नामवर सिंह की है। 1982 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। खादी के फूल कृति का प्रकाशन काल क्या है? खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की रचना। 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7, सभा विलास के रचनाकार कौन है? सभा विलास रचना लल्लू लाल की रचना है। 1815 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामचरित प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? रामचरित प्रबंध काव्य ग्रंथ सूरत मिश्र द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। एमिल जैकब भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं? इसका आपको जवाब बताना है। भीष्म साहनी के किस नाटक के पात्र हैं एमिल और जैकब? जवाब में आपने चयनित कर लिया है हानुश को, तो बिल्कुल सही जवाब। 1977 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की उपन्यासकार कौन है? चाक उपन्यास का उपन्यासकार आपने मैत्रेयी पुष्पा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भाव प्रकाशन ग्रंथ शारदा तनय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि धरती धन न अपना किसका उपन्यास है? धरती धन न अपना उपन्यास जगदीश चंद्र का उपन्यास है। 1972 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गिरधर कविराय किस छंद में काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? जवाब में कुंडलियां आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव निबंधों के रचनाकार कौन है? प्रिया नीलकंठी रस आखेटक और आगम की नाव सभी निबंध लिखे गए हैं कुबेर नाथ राय द्वारा। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का प्रकाशित निबंध, रस आखेटक 1970 ईस्वी का प्रकाशित नाटक निबंध, वहीं आगम की नाव 2008 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। पढ़ते आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, यह कृति किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में काशीनाथ सिंह को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल कहने वाले राम खिलावन पांडे हैं। और अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब में आषाढ़ का एक दिन को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्त को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है कि क्या यानी अजीब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अजीब उपन्यास मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया 2001 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्य कृति के रचयिता कौन है? आत्मोत्सर्ग काव्य रचना सियाराम शरण गुप्त की रचना है। 1931 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य रचनाएं हैं? चरणदास चोर और आगरा बाजार हबीब तनवीर की रचना है। चरणदास चोर 1975 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि हिम तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है? कामायनी भाष्य द्वारिका प्रसाद सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर किसकी काव्य रचनाएं हैं? सुनहले सहवाल हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय द्वारा लिखी गई काव्य रचना है। 1966 ईस्वी सुनहले सहवाल का, वहीं हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी प्रकाशित उपन्यास है। मांग के खैबो मसीत के शैबो लेबो को एक न देवो को देव, यह पंक्ति किस रचना से अवतरित है? कवितावली से अवतरित यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की है। रणधीर प्रेम मोहिनी संयोक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? काफी चर्चित दोनों ही नाटक हैं। जवाब में लाला श्रीनिवास दास को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, वहीं संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक काल का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के रचनाकार कौन है? मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1891 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। काफी चर्चित आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 1969 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि बाधाओं के बावजूद नई औरत किसकी रचना है? बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन की रचना है। प्रश्न संख्या 33 है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित करता है? पंचवटी प्रसंग परिमल में संग्रहित काव्य रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लौटती लहरों की बांसुरी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास का 1964 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 35, कृष्ण अर्जुन नाटक के नाटककार कौन है? कृष्ण अर्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया 1918 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जवाब में रामेश्वर शुक्लांचल को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 37 साथियों, द्वंद्व गीत सामदेनी रचनाओं के रचनाकार कौन है? काफी चर्चित रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1940 ईस्वी द्वंद्व गीत का प्रकाशन वर्ष, वहीं सामदेनी काव्य रचना 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई यह रचना महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है, जिस रचना का प्रकाशन वर्ष 1950 वर्ष है। पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया।
यादों की तीर्थयात्रा सृजन के श्वेत संस्मरण के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विष्णु प्रभाकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1981 ईस्वी यादों की तीर्थयात्रा का और सृजन के श्वेत 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। और कटरा बियारजू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कटरा बियारजू उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि अवंतिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अवंतिका काव्य रचना जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। 1953 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जयति राज राजेश्वरी जयति जय परमेश, यह पंक्तियां किसकी हैं? राधा कृष्णदास। जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आलोचना ग्रंथ शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रश्मि रेखा अपलक काव्य कृतियों के रचयिता कौन है? रश्मि रेखा और अपलक दोनों ही काव्य रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। रश्मि रेखा 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं अपलक 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। उत्तर चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो समय के पांव रचना माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 1962 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भुवन अज्ञेय के किस उपन्यास का पात्र है? तो भुवन अज्ञेय द्वारा लिखे गए नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है। 1951 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।